हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? तो मैं आ गई हूँ काम करने के लिए। और आज आपको बता दें कि आज है संडे। तो आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी और मैं सीधा उठते ही सीधा मैं चली गई थी पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा टहल के आते हैं। सुबह सुबह की एक्सरसाइज करना भी ठीक होता है क्योंकि हम खाली पेट होते हैं, तो इसलिए मैं गई थी और आंटी भी मेरे साथ में गई थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से 6:30 बजे आ गए हैं। तो अब चलिए अब काम करते हैं। तो आज है संडे, तो मैं सोच रही हूँ कि देखो होली आ रही है तो थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। देखो साफ सफाई तो वैसे है ही, लेकिन क्या है कि इनकी जो इतनी सारी बुक्स वगैरह पड़ी हैं और अब परी के पेपर भी हो गए हैं। बस एक पेपर और बचा है, तो इसके बाद ये सारी बुक्स तो इनकी बेकार हो जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ इनको उठा के अभी कवर्ड में रख देते हैं। फिर उसके बाद जब नया सिलेबस आएगा तो ये सारी बुक मैं या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं ये कबाड़ी में बेच दूंगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिसको चाहिए होती है, लेकिन आजकल यहाँ पे बहुत कम लोग, सिटी में कम लोग मिलते हैं। ये गांव वगैरह और थोड़े टाउन में ज़्यादा होता है कि हाँ अपनी बुक्स दे देना। और फिर ये सिलेबस चलने के ऊपर होता है कि हाँ किस किस स्कूल में कैसा चलेगा। तो फिर मैं ज़्यादातर इनको हटा ही दूंगी, कबाड़ी को दे दूंगी। और यहाँ पर पड़े थे ढेर सारे कपड़े, परी की ड्रेस भी थी स्कूल की और हम लोगों के कपड़े। तो कुछ कपड़े धोने के लिए हैं तो वो मैंने अलग कर लिए। और यहाँ पर चार्ट आर्ट फैले पड़े थे, मैंने इनके लिए पूरा क्लास बनाया था अच्छी तरह। लेकिन ये बच्चे ना बिल्कुल भी कुछ चीज़ रहने नहीं देते, तो मैंने गुस्से में ना सारे उठा के ये चार्ट को अच्छे से मोड़ के मैंने रख दिया है कबर्ड में। क्योंकि सामान फैला फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। कितनी भी साफ सफाई कर लो तो वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो अब करते हैं साफ सफाई। क्योंकि ये जंगला ना कई दिनों से बंद है तो बार बार धूल मिट्टी आ जाती है। और होली के टाइम है तो बोलते हैं कि कौन सफाई करता है, लेकिन हमने कहा देखो हम प्रॉपर वैसी सफाई नहीं कर रहे कि सारा सामान हटा के इधर उधर कर देना। हम ऐसी सफाई कर लेंगे कि जहाँ पे मतलब पूरा घर झाड़ देंगे। और झाड़ू पोछा तो लगाते ही हैं, वैसे ऊपर छत तक है जो सबको झाड़ देंगे ताकि कुछ भी गंदा ना रहे, जाला आला ना लगे रहे। तो ये सफाई तो मैंने कहा अब गर्मी आ गई है और अब टाइम आ रहा है कि हम बाहर वाले रूम में आने लगे, यहीं पर बैठे हैं। बात बस यही सब सोच रहे हैं कि अब अंदर गर्मी लगेगी 1 महीना और, क्योंकि अब तो इतनी तेज़ धूप हो गई। होली बाद तो प्रॉपर गर्मी जैसा ही माहौल हो जाएगा, सेम लगेगा कि गर्मी आ गई, बस पंखा कूलर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सारी साफ सफाई कर रही थी और मैंने देखा कि ये जो कबर्ड बनी हुई इसके ऊपर भी ना ढेर सारा थोड़ा सा कच धूल मिट्टी थी, वैसा कचरा वचरा जो भी था एक्स्ट्रा सामान वो मैंने सारा फेंक दिया था। फिर उसके बाद बारी थी ये पंखा की, और अब पंखा देख रहे हैं ना कि कितना गंदा हो गया है। तो मैंने कहा चलो मैं ही साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सक्सेना जी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, ये चिल्लाने लगेंगे कि सुबह सुबह उठ के इतनी काम करने की क्या ज़रूरत है, संडे है, सोने दो, आराम से काम कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ, जैसे हो पाएगा तो मैं कर लूँगी। तो पता मैंने क्या किया कि पूरे तख्त को पहले मैंने सरकाया, साइड मैंने थोड़ा बीच में किया ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। और फिर मैंने देखा कि मैं पहुँच नहीं रही थी, तो फिर मैं उसके लिए लाइव पटला, मैंने कहा शायद अब पहुँच जाऊँ मैं। लेकिन फिर भी मेरी हाइट थोड़ी सी कम पड़ गई, क्योंकि मैं बताऊँ ये जो लंबाई है पूरे घर की ये 12 मतलब पूरी लंबाई 12 है, वैसे 10 होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा ऊंचा लगा हुआ है पंखा। इसको साफ़ करने में ना सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं तो पहुँच ही नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो जाला साफ़ करने वाला है इसी से ही हम जितना बन पड़ेगा हम उतना साफ़ कर देंगे, बाकी का हम छोड़ देंगे। इनको बोलेंगे साफ़ करने के लिए। मुझे पता है कि ये आज तो करेंगे नहीं, सैटरडे संडे जब हम चलाने स्टार्ट करेंगे तो खुद बोलेंगे तो करेंगे। तो जैसे हमसे पंखा हो पाया था हमने साफ़ कर दिया और हमने तख्त को अब अच्छे से झाड़ लेते, क्योंकि धूल मिट्टी भी गिरी हुई है। और इस गत्ते में मैंने रखे हैं अपने डेली के कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़ों वाली जो बाल्टी आती है मतलब बड़ी वाली बाल्टी होती है ना जो, उसमें मैं कपड़े रखूँगी। तो परी और देव के तो मैंने कबर्ड में रख दिए, मेरे और इनके हैं थोड़े से, तो उसके लिए मैं एक प्लास्टिक की बाल्टी लाऊंगी ढक्कन वाली, उसमें कपड़े रख के ना उसको ढक दूंगी। तो बाहर का रूम पूरा क्लीन हो गया था। और अब उसके बाद बारी थी हमारी किचन की। तो मैं ऊपर से सोच रही थी कि सारा सामान तो वैसे लगा रखा है, जो कि भी गंदा होगा वहाँ पे एक तो झाड़ू मार दूंगी। और यहाँ पर देखे मैंने डिस्पोजल रखे हुए थे, थोड़े से डिस्पोजल और प्लेट व्लेट वगैरह नीचे भी रखी है। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं उसको एक साथ रख दूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऊपर रखा रहने देते हैं, वो भी उठा के सीधा ऊपर रख देंगे। तो फिर मैंने स्लिप पे देखा पन्नी अन्नी तो सही से बिछी है, थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रही है तो
वही जगह साफ करके सारा सामान डिब्बे डिब्बियाँ सही से लगा देते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं आरओ उतारूँ, क्योंकि पानी वाले भैया आ नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ आरओ उतरवा के एक बार चेक करा के देखते हैं कि हमारा आरओ सही है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद उतार लूँगी। तो उससे पहले मैंने देखा कि मेरे घर में ना बहुत सारे ऐसे गरम मसाला के जो पैकेट है वो मैं खुले रख के ऐसे छोड़ देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर डब्बे वब्बे खाली रखे हैं, तो इनमें सारा सामान भर के मैं रख देती हूँ। और मैं अकेले ही काम में जुट गई हूँ। मैं सोच रही थी कि जब तक ये तीनों सो के उठे तब तक मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि उठते ही बच्चे ना सीधा खाना मांगते हैं। और अभी मैंने खाना का तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि जब सामान इधर उधर होता है ना, पूरा गंदा पड़ा होता है, तो मैं सोच रहा कर ही दूँ सफाई, फिर ठीक रहेगा। और फिर अब होली भी आने वाली है, फिर गुजिया बनाओ, ये करो वो करो, फिर टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं लग गई थी काम में। तो सारा कुछ मैंने झाड़ दिया था और मैं यहाँ पर आ रही हूँ थोड़ा सा आगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले ही मतलब आरओ उतार लूँ, लेकिन आरओ का डब्बा बड़ा है और भारी भी है, तो मैं उतार नहीं पाऊंगी। तो सक्सेना जी जब उठेंगे तब इनसे बोलूँगी कि चलो आरओ उतार के एक बार ट्राई करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अब पहले नीचे जो और फिर उसके बाद मैंने की स्लिप साफ, और नीचे जो रखे हैं टंकी रखी हैं और डलियाँ रखी, इनमें रखे हैं बहुत सारे टिफ़िन। पहली बार जब मेरे घर में पुताई हुई थी ना, तब भी मैंने बहुत सारे डब्बा डब्बियाँ फेंके थे, लेकिन अभी भी यूज़ नहीं हो रहे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जो कबाड़ा है वो भी मैं निकाल देती हूँ। और प्याज आलू सब कुछ रखे हैं, तो उनकी ना मिट्टी है, और प्याज में जो छिलके होते हैं, लहसुन में छिलके होते हैं, वो सारा कुछ मैं झाड़ के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा ये पत्तल रखी हैं, इनको भी मैं ऊपर रख दूँगी। तो ये सारा सामान मैं ना दोबारा से लगा के और सारा सामान हटा के ना पूरी जो नीचे की स्लैब है उसको भी झाड़ू लगा देते, पोछा लगा के फिर उससे उसमें सामान रखूँगी तो ठीक रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज और लहसुन को साथ में रखा, इतना सारा छिलका हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कितना सही है कितना ख़राब है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब इनको ना साफ सफाई कर ही लेते हैं अच्छे से। तो फिर मैंने प्याज अलग किया, आलू मैंने अलग किया, और लहसुन मैंने अलग किया। और अब इसके बाद बारी थी हमारे फ्रिज की, क्योंकि फ्रिज भी कई दिनों से साफ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज साफ कर लेते। डेली सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन पता है इनको लेके बच्चों को लेके जाती थी, लेके आती थी ना, तो थक जाती, तो मन करता था तो बस लेट जाऊँ। आज मैं सुबह जल्दी जल्दी उठी और सीधा घूमने गई थी ना, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी थकान नहीं हो रही है, क्योंकि आज मैंने ढेर सारी एक्सरसाइज की, साइकिल चलाई, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब ठंडी हवा ले लो ना, तो पूरा दिन आपको ताज़ा फ्रेश मिलेगा। और यहाँ पर देव भी जग के आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब पूरा फ्रिज साफ करते हैं। और खाली बोतल भी मैंने फ्रिज में ही रख दी, क्योंकि इधर उधर पड़ी रहती है ना, उससे अच्छा है कि आप फ्रिज में ही रख दो, तो आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इनको साफ करते हैं। अब मौसम आ रहा है धीरे धीरे ठंडा पानी पीने का, तो इसलिए। और तो मैंने किचन में पोछा लगा लिया था, उसके बाद परी आ गई, तो मैं फ्रिज साफ कर रही थी, तो कहने लगी मम्मी मैं पोछा लगा लूँ। तो मैंने कहा ठीक है पोछा लगा लो। मैंने धो के दे दिया था, और उसको वो पोछा लगाती जा रही थी। उसने अंदर वाले कमरे में भी लगाया और बाहर वाले कमरे में भी लगाया, और फिर मैंने उसको बोला तो उसने आंगन में, उसने तीनों जगह पोछा लगा लिया। गैलरी भी उसी ने ही आज साफ की है। अब पता जब बच्चे बिटिया बड़ी हो जाती ना, तो थोड़ा आराम रहता है कि हाँ परी मेरी अब झाड़ू भी लगा लेती है, पोछा भी लगा लेती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको काम भी सिखा देती हूँ, ताकि आगे चल के देखो कोई दिक्कत ना हो। पता नहीं कब कैसा क्या समय है, तो सारे काम उसको आने चाहिए। और यहाँ पर देखो सक्सेना जी हमारे सो रहे हैं और देव भी सो रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, पूरा रूम क्लीन हो गया और अभी बज रहे हैं 8:15। ये वाला भी देखो, और आप हमारी किचन देखो। किचन में तो मैंने ही पोछा लगाया था, क्योंकि बाल्टी रखी थी। और ये मैंने यहाँ पर साफ कर दिया है आरओ के लिए, आरओ यहाँ पर रखेंगे, तो स्लिप विलिप वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है। डब्बा डब्बियाँ भी सही से लगा दिया है, और नीचे जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने फिर से निकाल दिया है। तो गैस मेरा काम हो गया है पूरा। मैं सोच रही थी कि एक ही दिन में सारा निपटा दूंगी। और फ्रिज भी मैंने साफ कर दिया है। तो अब मैं फ्रिज को साफ कर लिया है, अब मैं इसके लिए कुछ लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मीशो से सितंबर में ऑर्डर किया था, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, सितंबर में बता रही हूँ। मैंने मीशो से एक ऑर्डर किया था ये फ्रिज के लिए, और जो फ्रिज के अंदर जो शीशे लगे उस पर बिछाने के लिए मैट। तो मैट बोलो, मैट नहीं है वैसे, वो प्लास्टिक में ही है, कागज जैसा है लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, तो उसमें अच्छे से बिछी रहेगी। तो अभी मैंने पूरा फ्रिज ऊपर से और अंदर से सब कुछ साफ कर दिया था, तो मैं वही बिछा देती हूँ।
जो मैं नई लेके आई। पहले मैं सोच रही थी इसको धो के बिछा देंगे, मैंने कहा नहीं जब रखी है तो यूज करना चाहिए। तो ये देखो इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और सच बताऊँ तो मुझे ये बहुत सस्ती पड़ी थी। इसका जो हैंडल भी होता है फ्रिज में लगे होते हैं कई फ्रिजों में, उसका वो भी था, तो वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था, तो मैंने लगा दिया है। तो ये मतलब पता है ना, मैंने थोड़ी सी हार्ड थी तो बिछ नहीं रही थी, ये देखो बार बार उठ जा रही थी। और एक मैंने ये बिछा रखी थी यहाँ पर जहाँ मैंने कंप्यूटर लगा रखा है, तो मैंने वो भी मंगवा ली। मैंने कहा कांच है ये तो इसकी ज़्यादा सेफ्टी है, ये गंदे हो जाते हैं और गर्म चीज़ रखना भी नहीं चाहिए, कांच पे चटक जाता है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब हम आपको पूरा दिखाते हैं लाइट जला के। ये देखो कितने दिन बाद आरो निकाला हमने। कहाँ से आएगा पानी? पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। कहाँ से डालेंगे पानी? अरे ये पाइप लग के आएगा, जब आएंगे भैया लगाने तब देख लेना। और एक बात और कहने, वो देखो आलू 100 रुपए के 7 किलो मिल रहे हैं। आलू के चिप्स पापड़ खाते हो ना, वो आलू उबाल के जो बनाता है, तो शनिवार की छुट्टी रहे ना, होली पे बनवा लियो। बाबू यार काम की बात नहीं है, बनवा लो। आज तो चलो टाइम हो गया, आज तो दूध ले आओ तो खोया हुआ करें, मैदा ले आओ, थोड़ी मटरी अटरी बना लें, थोड़ा रवा ले आइए, थोड़ी रवा की गुजियाँ बना लिए, क्योंकि जब खोया की खत्म हो जाती है ना गुजियाँ तो रवा की याद आती है। ठीक है बाबू, काम ढेर सारा हुआ, मैंने पूरी साफ सफाई कर दी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ये वाला पंखा रह गया, मैंने बाहर वाला पंखा भी साफ कर लिया अकेले। होली पे कौन सफाई करता, दिवाली तो होती है। अरे यार तो क्या सफाई चाहे जब कर लो अपना घर, कहाँ फैलता ये कलर, यहाँ नहीं खेलना। आंटी ने पहले बोल दिया छत पे आ जाइयो सबके। आंटी कह रही थी जा नहीं रही होली मैंने करनी, कह रहे थे तो साफ सफाई तुम ही करे हो। हम तो कह दी आंटी अंकल से, अंकल मैं तो ऊपर ही आ जाऊंगी, वहीं होली खेलूंगी। अंकल कह रहे ऊपर चाहे कितनी खेलो आएंगे, ऊपर खेलेंगे आंटी के साथ, आंटी के साथ खेलेंगे। ठीक है तो चलो चाय पी ले जल्दी। और खाने में क्या? चावल। राजमा चावल की कह रहे, चावल भी ले आना 1 किलो। राजमा तो मैं बोल, ठीक है जब बुला लो फिर आरो वाले को। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के किचन में, मतलब पूजा वूजा करके, फिर उसके बाद किचन में आई हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं तो सीधा खाना मांगेंगे। और आज वैसे भी मैं परी की पसंद का फिर से खाना बनाने जा रही हूँ, तो उसको ना राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है, छोले राजमा, छोले चावल। तो छोले तो बना लिए थे, तो मैंने सोचा चलो अब उसके लिए राजमा बनाते। तो राजमा मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो राजमा उबल गए हैं। और अभी बन रही है चाय, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला, प्याज टमाटर लहसुन सारा मैं फिर से इकट्ठा ही पीस लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर ले लिए थे, 4-5 मैंने लहसुन ले लिए थे, 2 मैंने बड़े बड़े प्याज ले लिए थे, और मैंने मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं। और वैसे भी मुझे ज़्यादा मिर्च खाने से ना बहुत तेज जलन होती है, मैं खाना फिर मुझे ना पूरा दिन दिक्कत होती रहती है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च खाना छोड़ दिया है। मैं लाल मिर्च डालती हूँ, जरा सी डालती हूँ, अब मुझे दिक्कत होने लगी ज़्यादा चटपटा खाने से। तो यहाँ पर हमारा मसाला मतलब प्याज और टमाटर का पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब इसको रख देते हैं। और अब मुझे याद आया कि मैंने चाय रखी है, मुझे याद ही नहीं था, और फिर एकदम से मेरी नज़र गई, मैंने कहा अरे चाय तो खोल रही है, तो मैंने देखा कि चाय तो थोड़ी रह गई है और दूध भी नहीं है। तो अभी मैं परी के पापा को ही चाय दे देती हूँ, बाकी मैं बच्चों को बाद में दूंगी। और अब तो गर्मी आ गई ना, तो सच बताऊँ तो जैसे जैसे गर्मी होती जाएगी मैं तो चाय पीने ही छोड़ देती हूँ, मेरी चाय पीने की इच्छा ही नहीं होती है, मैं सिर्फ सर्दियों में चाय पीती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी थी कढ़ाई, और मैंने निकाल लिए थे यहाँ पर सारे खड़े मसाले। और खड़े मसाले में मैंने ले लिया था दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, बस यही डाल के अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर मैंने ये जो पेस्ट बना के रखा था प्याज और टमाटर का, ये सारा कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ। तेल भी गर्म हो गया था, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी डालने से ना मसाले बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। और मैं वैसे भी धो के डालती हूँ, क्योंकि इतना सारा जो इसमें लगा रहता है पेस्ट बेकार ही जाता है, इससे अच्छा धो के डाल दो। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी डेली बेसिक मसाले जो मैं डालती हूँ, हरी धनिया, हरी मिर्चा, हल्दी, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कश्मीरी पाउडर, ताकि इसका ना कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि मैं मिर्च में कम डालती हूँ तो फिर कलर अच्छा नहीं आता है, पीली पीली सब्जी बनती है टेस्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाला डाल देती हूँ, तो इससे कलर अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, और अब सारे मसाले को भुनने देती हूँ। और मैं
भुजने के लिए मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई पे मैं थाली ढाक के रख दूंगी, क्योंकि ये मसाला ना उटकता बहुत है, फिर ना जो स्लिप पे जो टाइल्स लगे उन पे ना पीले पीले दाग पड़ जाते हैं, वो बहुत बेकार लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ढक के अच्छे से मैं मसाला पका लेती हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पर थाली हटाकर कि मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो जो मैंने राजमा उबाल के रखे थे उनको मैं 1-2 पानी में धो के और मैं ना डाल देती हूँ, सीधा कुकर में ही रखे हुए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो अब इसको निकाल के डाल देते हैं। तो सारे राजमा पड़ चुके हैं और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब खोलने के लिए रख देते हैं। तो गाइस मैं ऐसे ही सब्जी बनाती हूँ। और राजमा की रेसिपी आपको कैसी लगी? मैंने दोनों को ना एक ही साथ ऐड कर दिया है, क्योंकि ब्लॉग मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा, और अगर मैं एक ब्लॉग बना रही थी तो छोटा आ रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर राजमा की सब्जी बनके हो गई है तैयार। देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। सच्ची बता रही, मजा आ गया। मन कर रहा है बस चावल आ जाए, जल्दी जल्दी से खा लूँ मैं। तो इसको ढक देते हैं। तो गैस मैंने इसमें चढ़ा दिए हैं चावल कुकर में, और सब्जी भी बन चुकी है। और अभी मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर 3.5 किलो दूध। तो एक तो थाली में चाय के लिए रखूँगी, बाकी 3 किलो दूध का मैं बनाऊँगी खोया। और यहाँ पर मैंने ले ली है मैदा। तो गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। होली का त्यौहार आते ही गुजिया खानी स्टार्ट। और मैंने कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से धो लिया है, ताकि ये अब इसमें सब्जी बनाई थी ना मैंने, तो कलर ना छूटे, इसलिए मैंने कढ़ाई साफ कर ली है। और देखो फ्रिज का कवर कैसा लग रहा है, नया 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 नया। और यहाँ पर लल्ला हमारा खाना खा रहा है, लल्ला के पापा फोन देख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रही हैं। तो गाइस सारा काम हो गया है, खाना पीना भी बन गया है, सब्जी चावल बन गए हैं। आटा लगा के मैं रख आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में बस एक ही लोग हैं। जो चाहे कितने भी दाल चावल बना लो, सब्जी चावल बना लो, लेकिन उनको सिर्फ रोटी और पराठा चाहिए। और खासकर ये इनको सिर्फ पराठे पराठे खिलाते रहो। तो इनके लिए मैं आटा लगा के रख के आई हूँ। परिदेव ने अभी खा लिया है। और अभी मैं इनका होमवर्क करा रही हूँ। इनका मैं पेपर बना रही हूँ MSc का, क्योंकि कल इनका MSc का पेपर है। तो अभी दोनों लोग जाएंगे। लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर है। तो और अब तो गाइस जैसा पता है कि होली आ गई है, बस 4 दिन बचे हैं। आज 10 तारीख हो गई है। तो सबके घरों में गुजियाँ बन रही हैं, और ऐसे बन रहे हैं, बेसन की जार बन रही है, और साग बन रही है। मेरे घर में तो देखो अभी मैं सिर्फ गुजियाँ बनाऊंगी, और बाकी मैं ऐसे बना नहीं पाती हूँ। जार जो बनाते हैं बेसन की जारते हैं, वो ये क्या मेरे घर में कोई नहीं खाता है मेरे सिवा, तो मैं बनाऊंगी नहीं। देखो मैं वेस्ट नहीं करूंगी फालतू का, फिर मुझे ही खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं खाऊंगी नहीं। और बस गुजिया बना लेंगे। तो दूध लेके आए हैं। अब मैं पहले खाना ना खा के उसके बाद आराम से लगूंगी। जब ये लोग ट्यूशन चले जाएंगे तो मैं आराम से काम कर लूँगी, क्योंकि ये फ़ोन भी नहीं देता है। तो बस गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।